एक शेर सुना रहा हूँ शाहिद खटक के लिए और सोहेल आफरीदी के लिए। वो शेर ये है कि मेरा दुख ये है मैं अपने साथियों जैसा नहीं, मगर बहादुर हूँ, मैं बहादुर हूँ मगर हारे हुए लश्कर में हूँ। ये आप एक मनाजर देखिएगा, आपके सामने चल रहे होंगे किस तरह शाहिद खटक अलीमा खान को बचाने के लिए अपना बाजुओं का हसार बना रहा है, अपने वर्कर्स के साथ पीछे से पानी बरस रहा है और वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। और अब ये मंजर देखिएगा, सोहेल आफरीदी तमाम रुकावटें, तमाम खौफ के बुत तोड़कर जाके पहुंचता है कहां? लाहौर पहुंचता है। 3 दिन कयाम करता है, सहाफियों से मिलता है, सहाफियों की एक फौज जफर मौज उसको अपने इश्तियाल दिलाने वाले सवालात की जद में लाती है, मगर वो डटा नजर आता है। वो 3 दिन गुजारता है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करता है और फिर वो वापस पलटता है। ये यहां तक आप आगे। अब एक शेर जो है बैरिस्टर गौहर के लिए, नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने कहा था, कब अश्क बहाने से कटी है शबे हिजरा, कब अश्क बहाने से कटी है शबे हिजरा, कब कोई बला फकत बलाओं से टली है, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। बैरिस्टर गौहर साहब ने कल यह बयान दिया। बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं जी कि अब हम मुलाकात के लिए भीख मांगते हैं और इसकी वजह यह है कि हमारे अपनी सफ़ों के लोग इस सारे यहां तक पहुंचाने में शामिल हैं। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और ये कहते हैं कि सोहेल आफरीदी साहब जो पंजाब गए वो अपनी मर्जी से गए हैं। मीना खान कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से नहीं गए, बाकायदा वो जो बानी चेयरमैन इमरान खान हैं उनकी मर्जी से स्ट्रीट मूवमेंट के लिए पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करते नजर आते हैं। हालात और वाक़यात की तरतीब यह है कि अलीमा खान साहिबा कहती हैं जो इस वक्त जब हम स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात की बात करता है वो हम में से तहरीक इंसाफ से नहीं है। मीना खान कहते हैं कि जब भी हम स्ट्रीट मूवमेंट और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की बात करते हैं उसी के साथ मुज़ाकरात की छेड़खानी भी शुरू हो जाती है। ये वो हालात हैं जिसका तहरीक इंसाफ को इस वक्त सामना है। बैरिस्टर गौहर साहब ने अभी तक कोई एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं चलाई, वो पीटीआई के सरबराह हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने जो पॉलिसी अपनाई है वो धीमे लहजे में मुज़ाकरात के कायल है, जो अच्छी बात है, मगर इस धीमे लहजे और मुज़ाकरात के कायल होने से शबे हिजरा नहीं कट रही। एक के बाद एक मुकदमा तहरीक इंसाफ से वाबस्तगान के खिलाफ उसके फैसले आ रहे हैं और जो मामलात है संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं। 2 खबरें हैं। मुनीफ फारूक साहब कहते हैं कि 3 माह के अंदर अंदर पीटीआई की अहम शख्सियत भी गिरफ्तार हो सकती हैं। वो गालिबन अलीमा खान का जिक्र कर रहे हैं, उनके मुकदमात के फैसले होंगे, वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। दूसरी तरफ मुज़ाकरात की जो बात है उस हवाले से एक अहम खबर जो सामने आई है, मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब नहीं हो सकेंगे, उसकी लग रहा है कि कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जो मुतालबा सामने आ रहा है, मुतालबा सामने ये आ रहा है कि सोशल मीडिया के जो ऑफिशियल अकाउंट हैं पीटीआई के और उससे वाबस्ता जो 13 अकाउंट हैं सोशल में जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, ये मोहम्मद मालिक साहब की खबर है कल रात की, कि उनको रोका जाए जो जिस किस्म का वो जो बयानात इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट और जो टोन इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि वो जो टोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंतहाई इश्तियाल दिला देने वाली है और इस कदर मज़ाहमत पर मबनी है जो पाकिस्तान में रहते हुए इस दर्जे का जो टेम्परेचर है वो नहीं अफोर्ड किया जा सकता। बैरिस्टर गौहर साहब मामलात को कूल डाउन करना चाहिए, उनका काम है, मगर उनको सियासी मज़ाहमत करने वालों का साथ देते भी नजर आना चाहिए। अब ये कहना कि जी हम जो मुलाकात तहरीक इंसाफ से नहीं करने दी जा रही इमरान खान साहब से, वो हमारी सफ़ों का भी कसूर है, इससे तो आपने तहरीक इंसाफ को मज़ीद इंतशार का शिकार कर दिया। आपने अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट देना था, आप बैठते अपनी पार्टी कारकुनों, पार्टी रहनुमाओं के साथ बैठ के आप फैसला देते। हालात ये हैं कि बैरिस्टर गौहर और बयान दे रहा है, सलमान अकरम राजा और बयान दे रहा है, अलीमा खान साहब और बयान दे रही हैं, एक हड़बोंग मच चुका है। इस सारे मामले में मुद्दा यह है कि तहरीक इंसाफ से जो मुज़ाकरात की हुकूमत कोशिश कर रही है उसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम है। 3 चीज़ें थी। एक मैंने आपको बता दी, मालिक साहब कहते हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट रुकें, ये जो कुछ फैलाया जा रहा है। हुकूमत जो 2 चीज़ें ऑफर कर रही है वो ये कहती है कि 9 मई के मुकदमात पर कोई गुफ्तगू नहीं होगी, वो अपने वक़्त पर जाके होंगे, उन पर तो सजाएं हो रही हैं। दूसरा वो ये कहते हैं कि हालात और वाक़यात की तरतीब यह है कि 2024 के इलेक्शन को डिस्कस नहीं हो सकते, यानी 2024 को जो हो चुका है वो जो सेटअप है यही मौजूद रहेगा, आप नेक्स्ट की बात करें, इसके अलावा कोई गुफ्तगू नहीं होगी। अब इन सारे हालात और वाक़यात की तरतीब में
जब तहरीक इंसाफ दाखिली इंतशार का शिकार है, अहम अलीमा खान साहब की गिरफ्तारी की बातें सामने आ रही हैं, जो हालात और वाक़यात की तरतीब बन गई है, जो यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, उनके ऊपर जो सज़ाएँ उनको मिल गई, एजाज चौधरी साहब को जो सज़ा मिल गई, दीगर लोगों को जो सज़ा मिल गई, सज़ाओं एक सज़ा के बाद दूसरी सज़ा मिल रही है। इस सारे मरहले में नरम गुफ्तगू ठीक है, अगर आपने करनी है आप अपने अंदरूनी सफ़ों में जाके बैठ के करें, बैठें, लोगों को समझाएं, अपने जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, कम से कम बैरिस्टर गौहर साहब आप इस जो भी टूटा फूटा सा एक काफिला है उसकी लीडरशिप आप कर रहे हैं। उस लीडरशिप में आप ही कह रहे हैं हमारी सफ़ों की वजह से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। भाई जो मुलाकात आपको याद होगा 26 नवंबर से पहले आपकी क्यों मुलाकात करवा दी गई थी? जब प्रेशर बिल्ड किया था आपने तो आपको पेशावर से लाके मुलाकात करवाई गई थी ना। जब आप लतीफ़ खोसा, आज़म स्वाति के लिए सुबह सुबह वो जेल खुल गई थी, फिर आपको मुलाकात करा दी थी। तो तब क्या आपकी ये गुफ्तगू से आपका हुआ था? जब आपने एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनाई, पॉलिटिकल मूवमेंट की दागवेल डाली, फिर आपके ये दरवाजे खुल गए, फिर तो सुबह सुबह 7 बजे जाके आज़म स्वाति को भी मुलाकात करवा दी गई थी ना। तो बैरिस्टर गौहर साहब ये आप बताएं कि उस वक्त क्या गुफ्तगू और मुज़ाकरात नहीं हुए थे? भाई जितनी भी जमात, हमने ये देखा कि जब नून लीग जो थी वो एक तरफ दबाव बढ़ा रही थी, एक तरफ पॉलिटिकल स्टेट मूवमेंट थी, मरीम नवाज गली गली करिया जाती थी, एक पॉलिटिकल मूवमेंट बना रही थी, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और जो ख्वाजा आसिफ और मलिक अहमद खान वगैरह गुफ्तगू के जरिए राह निकाल रहे थे, यानी दोहरी हुकूमत अमली थी। ये वो हुकूमत अमली जो तहरीक इंसाफ लैग कर रही थी। पहले तहरीक इंसाफ सिर्फ मज़ाहमती पॉलिसी की तरफ जा रही थी, अब उन्होंने दो रुखी हुकूमत अमली अपनाई है। एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते नजर आते हैं, दूसरी तरफ जो अहम उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो ये कहते हैं कि भाईजान मुज़ाकरात भी करेंगे और मज़ाहमत भी करेंगे। दोनों पॉलिसी हैं, कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी है। ये वो पॉलिसी है जो पाकिस्तान में हमेशा कामयाब रही है, वो चाहे ज़ियाउल हक साहब के दौर में हो, चाहे जनरल बाजवा के दौर में हो, और चाहे अब हो। अब मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के दौर में भी क्या 26 नवंबर को यही इस्टेब्लिशमेंट थी और यही मामला थे? क्या दरवाज़ा नहीं खुला था? क्या बैरिस्टर गौहर साहब को स्पेशल तैयारे पे पेशावर से लाके गुफ्तगू नहीं कराई गई थी? तो ये जो पॉलिसी है, बैरिस्टर गौहर साहब को ये सोचना चाहिए, ये जो कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी है कि एक तरफ पॉलिटिकल मूवमेंट चलाएं, पॉलिटिकली मोबिलाइज करें, दूसरी तरफ मुज़ाकरात करें ताकि गिव एंड टेक की पोजीशन में आए। और एक जो चीज़ है वो बड़ी अहम है कि जब तक एक प्रेशर बिल्ड नहीं होगा, आप कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड करती हैं सियासी जमातें, पॉलिटिकल मोबिलाइज करती हैं, फिर लो कुछ लो और कुछ दो के अपना रास्ता निकालती हैं। ये जो स्ट्रेटजी है ये बिल्कुल ठीक है कि कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी अपनाई जाए और अपना टारगेट अचीव किया जाए। इसको जो हजरत जी है ना, ये बैरिस्टर गौहर साहब, उनको किसी तौर पर इस स्ट्रेटजी को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। आप तहरीक इंसाफ का नुकसान का बायस बन रहे हैं, आप फ़ायदा नहीं दे रहे। ये था आज का वीलॉग। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर दें, बेल आइकन को बटन दबा दें ताकि हम इस तरह की मुतद्दिका मालूमात आप तक पहुंचाते रहें। शुक्रिया।